इसराइल और फिलिस्तीन में चल रहा युद्ध अब तक मिडल ईस्ट तक सीमित था, लेकिन दोस्तों अब ये युद्ध कहीं ना कहीं भारत तक आ चुका है। ये चीज हम इसलिए कह रहे हैं कि जो इजरायली जहाज था जो कि सऊदी अरेबिया से निकला था और मैंगलोर के तरफ जा रहा था दोस्तों, इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट थे। लेकिन देखिए दोस्तों, ये जहाज जब सऊदी अरेबिया से चलकर गुजरात तक आता है तब इस पर ड्रोन अटैक हो जाता है और जो जहाज था उसका भारी नुकसान हो जाता है। दोस्तों एक कंसर्निंग बात ये थी कि इस पर 20 भारतीय एज अ क्रू मेंबर थे, लेकिन गुड न्यूज है कि अभी वो सारे के सारे जो क्रू मेंबर है वो सुरक्षित है। लेकिन दोस्तों अब ये जो हमला हुआ है ये भारत की सीमा के काफी नजीक हुआ है। पोरबंदर जो कि गुजरात में आता है, इससे ये 217 नॉटिकल माइल यानी लगभग 400 किलोमीटर आता है, मतलब काफी करीब है भारत की सागरी सीमा से। तो इसलिए देखिए भारत के लिए ये चिंता का विषय है और ये युद्ध जो शुरू है इसमें कहीं ना कहीं अब ये भारत की इन्वॉल्वमेंट होती है क्या, ये भी बड़ा सवाल आता है। लेकिन दोस्तों अब ये जो चीज हो रही है इसके बाद देखिए जो भारत है ये भी अब एक्शन में आ चुका है। भारत ने अपना जो आईसीजीएस विक्रम है जो कि हथियारबंद जहाज है, वो अब ये जो जहाज था जिस पर हमला हुआ था इसके मदद के लिए भेज दिया है। और अब ये जहाज और बाकी भारत की जो कोस्ट गार्ड है और नौसेना है वो भी सिचुएशन पे नजर बनाए रखे हैं। अगर आगे कुछ होता है तो भारत इसका रिप्लाई देगा, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें भारत के सीमा के काफी करीबी हो रही है और इसका असर भारत पे होगा और भारत की एक जिम्मेदारी की ये सारी चीजें एक सुरक्षित रखे। लेकिन दोस्तों अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये जो हमला हुआ इसके पीछे कौन है। अब देखिए दोस्तों, ऑफिशियली कुछ अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन बहुत सारे जो मतलब कि प्रोपोगंडा हम कह सकते हैं या कुछ जो बायस जो मीडिया चैनल्स होते कुछ ट्विटर हैंडल है वो ये कह रहे हैं कि ये जो हमला इसके पीछे एक ईरान हो सकता है या ईरान स्पॉन्सर्ड हौती रिबल हो सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों ऐसा ही जो अटैक था जो रेड सी था उसमें हो चुका है और अमेरिका ने इसको और ईरान को इसका जिम्मेदार कहा है। तो इसलिए इस युद्ध जो हुआ है अटैक इस पर ईरान के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। लेकिन फिर से मैं दोहराऊं कि अभी तक ऑफिशियली सामने कुछ नहीं आया दोस्तों। लेकिन ये सारी चीजें तो इससे काफी एक बड़ा लोग दावा कर रहे हैं कि ये जो चीजें एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। अब देखिए दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दरअसल में होता क्या है। अब दोस्तों हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि सपोज कि एक कोई देश है जिसका नाम है देश ए, कंट्री ए और कंट्री बी के बीच में झगड़े शुरू है। तो देखिए दोस्तों कंट्री ए पर कोई एक न्यूट्रल कंट्री ही या कोई थर्ड कंट्री इस पर अटैक कर देती है कंट्री ए के। अब देखिए दोस्तों कंट्री ए को ऐसा लगता है कि वो पहले गुस्से में था कंट्री बी के ऊपर, तो उसको लगता है ये सारी चीजें ये कंट्री बी ही कर रही है, वही मेरा दुश्मन है। और दोस्तों जो कंट्री बी पर वो और ज्यादा गुस्सा होता है और उस पर भी अटैक कर देता है। इसी केस में देखिए दोस्तों फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक करने की एक संभावना हो सकती है। क्योंकि देखिए दोस्तों अभी इसराइल और यूएस दोनों एक पक्ष में है और जो ईरान है वो एक अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए दोस्तों जो अमेरिका है वो ईरान पे काफी गुस्से में है और दोनों में एक तनातनी शुरू है। अब देखिए ऐसी चीजें अगर होती है तो जो इसराइल और अमेरिका वो काफी ईरान के ऊपर गुस्सा आएगी और फिर ईरान के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चला सकते हैं। तो यही मकसद है जो इसने भी किया है उसका एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का एक बड़ा दावा इस चीज के पीछे हो रहा है। लेकिन अब इसका ये सच में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या नहीं ये भी अब रिपोर्ट जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इसकी इन्वेस्टिगेशन तब सामने आएगा। अब दोस्तों ये तो चीजें हो गई फास्ट फ्लैग ऑपरेशन की एक संभावना है, लेकिन और भी इसकी संभावना है कि इसका मकसद ये भी हो सकता है अगर ये सच में हौती या पैलेस्टाइन या जो ईरान बैक ग्रुप है इनके तरफ से अगर ये अटैक आता है तो इसका मकसद होता है कि ग्लोबल शिपिंग लेन जो है जो कि रूट है जहाँ से व्यापार शुरू होता है इसको कहीं ना कहीं एक हानि पहुंचना, इसमें एक डिस्टेबिलिटी लाना। ऐसा क्यों? लेकिन दोस्तों देखिए दोस्तों अगर ग्लोबल शिपिंग रूट अगर कहीं ना कहीं उसको डिसरप्शन आता है तो देखिए जो यूरोप की कंट्रीज है और जो बाकी जो एशिया की कंट्रीज है जो कनेक्ट होती है इस रूट से इनका व्यापार जो इसके वजह से देखिए उसको हानि पहुंचेगी, वो अफेक्ट होगा। तो ये प्रेशर बनाएंगे इसराइल के ऊपर और अमेरिका के ऊपर कि आप ये युद्ध को खत्म कीजिए। और फिर यही जो ये लोग चाहते हैं जो पैलेस्टाइन और जो ईरान बैक जो ग्रुप है, तो यही एक मकसद इसका हो सकता है। और भी दोस्तों इसका मकसद कई हो सकते हैं, इसकी संभावना हम नहीं कह सकते। जैसे कि देखिए दोस्तों ये जो हमला हुआ है भारत के नज़दीक हुआ है, कहीं ना कहीं भारत को भी जो फिलिस्तीन और इसराइल का युद्ध शुरू है इसके बीच में लाने की यहाँ पे कोशिश हो सकती है। जैसे कि देखिए अगर इसका सच में ईरान का हाथ निकलता है पीछे तो देखिए भारत सीमा के काफ़ी करीब हुआ है, तो एक नेचुरल बात है कि भारत ईरान पे गुस्सा होगा
और फिर जैसे कि ईरान से हम ऑयल वगैरह खरीदते हैं, ईरान के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, तो ये कहीं ना कहीं इसको चोट पहुंचाना भी कहीं ना कहीं इसका मकसद हो सकता है। ये भी हम एक बात इसको नकार नहीं सकते। और आखिरी में हम कह सकते हैं कि जो एशिया है, ये इसका एक जो पूरा इसको पूरी एशिया में ये जो वार है उसको इसके गिरफ्त ने ले लेना, ये भी मकसद हो सकता है। मतलब कि जो वार है उसका इंटरनलाइजेशन करना, एशिया पूरा की पूरा इसके अंदर लेना, ये भी इसका एक मकसद हो सकता है। दोस्तों आपकी क्या राय इस बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।